अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप क्या संन्यास लिए हैं, तो कहीं नहीं प्रभु जी, संन्यास तो नहीं लिए। संन्यास कैसे लेंगे, और संन्यास लेने की धारणा भी नहीं हो सकती है। लेकिन कैसे हर व्यक्ति संन्यास ले सकता है, वह हम सीखेंगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था केशव भारती से, और केशव भारती को उन्होंने एक श्लोक बताया था, और ये श्लोक है यहाँ पे, इसे संन्यास मंत्र कहते हैं। और ये अवंती ब्राह्मण नाम के एक ब्राह्मण ने बोला था जब उनके हृदय में भक्ति उदित हुई थी। क्या कहते हैं? एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रिनिशैवैव। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद 23वां अध्याय 57 श्लोक। तो महाप्रभु ने कहा केशव भारती को कि मैंने एक बहुत अच्छा मंत्र सीखा है, आप सुनना चाहेंगे? तो हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। तो महाप्रभु ने ये मंत्र केशव भारती को दिया, और फिर केशव भारती ने वही मंत्र चैतन्य महाप्रभु को दिया संन्यास दीक्षा के रूप में। कहा ये तो बहुत अच्छा मंत्र है, इसका अर्थ क्या है? स शब्द अपने को, ब्राह्मण अपने को कह रहे थे, महाप्रभु भी अपने पर घटित करे। स वह मैं अर्थात जो व्यक्ति, वह मैं जो अंधकार में पड़ा हुआ है, अंधकार में अपने स्वरूप को भूला, वह मैं। एताम आस्थाया परात्मनिष्ठाम, इस प्रकार की परात्मनिष्ठा, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की निष्ठा में आस्था या फिक्स होकर, आस्था मतलब स्थित समझते हैं, वो उसे अर्थ लीजिए फिक्स होकर के। क्यों तुम परमात्मा में निष्ठ होना चाहते हो? तो कहते हैं अध्यासिताम पूर्वतमैर महर्षिभिः। शब्द क्या है? पूर्वतम, पूर्व, पूर्वतर और पूर्वतम, यानी कि पूर्वतम जितने भी महर्षि भी हैं, यानी महर्षियों के द्वारा जितने भी महर्षि हुए हैं, और जो सबसे पहले के, उनसे आगे कोई पहले वाला है नहीं, यानी ब्रह्मा जी को ले लीजिए, तो उनको ऐसे महर्षियों के द्वारा अध्यासिताम, वह भगवान श्री कृष्ण अध्यासित हुए हैं। तो ठीक है, अध्यासित हुए तो तुम्हें क्या लाभ होगा? तो कहते हैं अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, मैं तर जाऊंगा। अहम तरिष्यामि, मैं तर जाऊंगा। किसको तर जाओगे? तो कह रहे हैं दुरंत पारम, जिसका अंत पाना बहुत कठिन है, उस दुरंत भव सागर को मैं पार कर जाऊंगा। क्या? तम को, दुरंत पारम तम। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार, अपने स्वरूप का अज्ञान। तो अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही जीव विभिन्न प्रकार की भोग वासनाओं से वासित। और इसको सागर क्यों कहते हैं? जैसे सागर अथाह होता है, ऐसे जीव की भोग वासनाएं अथाह हैं, और एक इच्छा पूर्ण होती है, उसके बाद अनेक इच्छाएं आ जाती हैं, और यही आप जानते हैं कि इच्छाएं दोबारा जन्म का कारण बनती हैं। तो समझ में आ रहा होगा ये बात। कैसे तर जाओगे? कह रहे हैं मुकुंद आंग्री निषेव एव। मुकुंद मतलब जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और अंग्री मतलब चरण, और निषेव मतलब सेवन, और एव का मतलब इससे ही, यानी केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण मुकुंद जो मुक्ति देते हैं अपने भक्तों को, उनकी सेवा के द्वारा ही मैं तर जाऊंगा। अर्थात संन्यास का समझ में आ गया। संन्यास का मतलब है मन से, वाणी से और शरीर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करना। तो आप कहेंगे प्रभु जी से हमारा जप का क्या संबंध है? देखिए, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा नवधा भक्ति के द्वारा, जैसे वो भक्त सेवा करता है तो नवधा भक्ति की सेवा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के चरणों की सेवा का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। प्रभु जी हम कन्विंस नहीं हुए। देखो, ये तो आप जानते हो कि जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण करता है, वो भक्त हरे कृष्ण करता है, तो उसकी जीभ के ऊपर कृष्ण नृत्य करते हैं। तो नृत्य करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो चरण है कि नहीं? तो आप स्मरण कर सकते हैं कि कृष्ण के चरणों का हम अलाउ कर रहे हैं अपने जीभ के ऊपर डांस करने के लिए। सो वी आर अलाउइंग कृष्णा टू हैव अ प्ले ग्राउंड, डांसिंग ग्राउंड, वट एवर यू कैन से, अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट, नॉट एसोसिएट, पार्षदा श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार बेसिकली बात बहुत सिंपल है कि पूर्व के आचार्यों ने भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान की सेवा करी, और उसके द्वारा वह भगवान की प्राप्ति करी। तो ऐसे ही मैं भी करूंगा। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति संन्यास ले सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। कृष्ण की सेवा ही वास्तविक संन्यास है। सर्विस टू कृष्णा इज रियल संन्यास, नॉट द चेंज ऑफ ड्रेस। सो उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। पहचाने हरे कृष्णा हरे कृष्णा।